नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करता हूं हमारे सेशन पर। और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक टॉपिक देखेंगे जिसको हम बोलेंगे कि आइसोटोप और आइसोबार के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले देखेंगे कि एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने आपको पहला पार्ट में एटॉमिक नंबर बताया था, दूसरे पार्ट में एटॉमिक मास बताया था। तो इसी की बेसिस पे हम आगे चलते हुए देखेंगे आइसोटोप एंड आइसोबार। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको देखेंगे कि एलिमेंट्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मैंने जैसे लिखा कि ZXA, यहाँ पर Z मेरा सूचाता है एटॉमिक नंबर को सिग्निफाई करता है। ए सिग्निफाई करता है मेरा एटॉमिक मास को, मतलब ऊपर जो रहता है, या फिर इसको मोर एक्यूरेटली हम बोलेंगे कि मास नंबर को। ठीक है, मास नंबर को सिग्निफाई करता है। तो ऊपर जो रहता है वो मास नंबर को सिग्निफाई करता है और नीचे जो रहता है वो एटॉमिक नंबर को सिग्निफाई करता है। और बीच वाला जो है वो एलिमेंट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एलिमेंट को दर्शाता है, एलिमेंट को सिग्निफाई करता है। ठीक है, अच्छा तो जो एक एलिमेंट को सिग्निफाई करता है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 6C12। यहाँ पर C पर आपको पता है कि ये कार्बन है, कार्बन को सिंबलाइज हम C में रिप्रेजेंट करते हैं। और 12 जो है ये कार्बन का मास नंबर होता है। क्या होता है? मास नंबर होता है। और 6 जो है ये कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो इसी के चलते ही इसे हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट को दर्शाते हैं। ठीक, वैसे ही आइसोबार और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आइसोटोप। ठीक है, सबसे पहले हम आइसोटोप पढ़ेंगे, उसके बाद आइसोबार पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो एक टर्म कॉमन है जिसका नाम है आइसो। ये आइसो का टर्म कॉमन है, तो मतलब आइसो का मतलब क्या होता है हमें पता होना चाहिए। तो आइसो का मतलब होता है सेम या फिर सिमिलर। ठीक है, सेम या फिर सिमिलर, आइसो का मतलब होता है सेम या फिर सिमिलर। तो आइसोटोप मतलब कोई ना कोई चीज सेम होगा। अगर कोई ना कोई चीज सेम होगा तो दूसरा वाला डिफरेंट होगा। यहां पर भी कोई ना कोई अगर सेम होगा तो बाकी डिफरेंट होगा, है कि नहीं? तो कौन सा सेम है कौन सा डिफरेंट है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो सेम, आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर यानी कि जेड। एटॉमिक नंबर को हम जेड से सिंबलाइज करते हैं। तो जेड मेरा सेम रहेगा, मतलब सेम एटॉमिक नंबर आप लिखोगे, एटॉमिक नंबर, या फिर इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिफरेंट क्या लिखोगे कि मास नंबर लिखोगे। क्या लिखोगे? मास नंबर लिखोगे, जिसको हम ए से सिग्निफाई करते हैं। सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो मेरा ये आइसोटोप कहलाएगा। ठीक है, अभी आइसोबार में इसका जस्ट उल्टा कर दो कि सेम यहाँ पर मास नंबर कर दो यानी कि ए, एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर कर दो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर कर दो यानी कि जेड कर दो। ठीक है, विथ एक और लाइन लिख लो, विथ डिफरेंट एलिमेंट। क्योंकि एक बात आप गांठ बांध लो कि अगर एक एलिमेंट में मेरा एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स एलिमेंट खुद चेंज हो रहा है। क्या मैं बोला मैंने? अगर एक एलिमेंट में एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि वो एलिमेंट ही चेंज हो रहा है। मतलब एटॉमिक नंबर पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल होगा। जैसे मैं 6 लेता हूँ, 6 सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए एप्लीकेबल होगा, 7 सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के लिए एप्लीकेबल होगा, 17 सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के लिए एप्लीकेबल होगा, 21 सिर्फ और सिर्फ स्कैंडियम के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यही सब मेरा एटॉमिक नंबर पर्टिकुलर हो सकता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर?
ठीक है, चलो। तो एटॉमिक नंबर हर एक के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आइसोबार एंड आइसोटोप। आइसोटोप में हम बोले कि वो सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप डिफरेंट मास नंबर, दैट मीन्स वो आइसोटोप कहलाएगा। और आइसोबार में उसका उल्टा बोले कि सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर विथ डिफरेंट एलिमेंट। ये लाइन को विथ डिफरेंट एलिमेंट लिखने का पर्पज ये है कि अगर एटॉमिक नंबर चेंज होता है तो अल्टीमेटली एलिमेंट ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखो, तो आइसोटोप का एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पर आइसोटोप का एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो देखो 1H1, 1H2, 1H3, ये क्या होता है? देखो यहाँ पर नीचे जो लिखा होता है वही एटॉमिक नंबर होता है। तो 1 1 1 देखो तीनों में सेम है, दैट मीन्स मेरा सेम एटॉमिक नंबर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। अभी हम देखेंगे मास नंबर क्या डिफरेंट होता है। देखो 1 2 3 मास नंबर भी डिफरेंट हो गया, तो ये कंडीशन भी मेरा सेटिस्फाई हो गया। तो ये मेरा कहलाएगा आइसोटोप ऑफ, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आइसोटोप ये कहलाएगा 1H1, 1H2 और 1H3। ये जो 1H1 है इसको मैं बोलता हूँ प्रोटियम, इसका भी नामकरण है, ठीक है। 1H2 इसको लिखता हूँ मैं ड्यूटेरियम, ठीक है। और 1H3 इसको मैं लिखता हूँ ट्राइटियम। क्या लिखता हूँ? ट्राइटियम। स्पेलिंग भी सही लिखना है आपको, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आप पढ़ते हो छोटे क्लास में कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम या फिर 1H1, 1H2 एंड 1H3 आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि उसका मास नंबर तो डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। देखो एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1, इसका मतलब ये है कि एलिमेंट भी सेम है, क्योंकि पर्टिकुलराइज कौन करता है? एटॉमिक नंबर ही एक एलिमेंट को पर्टिकुलराइज करता है। दैट मीन्स अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो एलिमेंट भी सेम होगा। देखो 1 1 1 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ये 3 आइसोटोप है। कौन कौन है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। अच्छा, फिर सपोज एक देखेंगे कि कार्बन 6C12, 6C13, 6C14। यहाँ पर देखो कार्बन के लिए मैं 6 लिखूंगा, मतलब लिखूंगा 6, और किसी के लिए यूज नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए हम यूज कर सकते हैं एटॉमिक नंबर 6 को। तो देखो यहाँ पर मास नंबर डिफरेंट हो गया, 12 13 14, तो मास नंबर डिफरेंट हो गया, एटॉमिक नंबर सेम हो गया, एटॉमिक नंबर सेम हो गया। दैट मीन्स ये कहलाएगा कि आइसोटोप ऑफ कार्बन। ये क्या कहलाएगा? आइसोटोप किसका? कार्बन का। क्लियर? बात एकदम क्लियर, ठीक है। अभी क्या देखेंगे कि आइसोबार का एग्जांपल देखेंगे। तो आइसोबार का एग्जांपल यानी कि सेम मास नंबर रहेगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा विथ डिफरेंट एलिमेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना का मतलब डिफरेंट एलिमेंट है। ये मैं बार बार इस पॉइंट पर फोकस कर रहा हूँ इसलिए कि आप गलत ना कर बैठो, ठीक है। मास नंबर वेरी हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर अगर वेरी होगा दैट मीन्स एलिमेंट ही वेरी हो जाएगा। आप कार्बन के लिए 7 यूज नहीं कर सकते हो, आप ऑक्सीजन के लिए 10 यूज नहीं कर सकते हो। ये पर्टिकुलराइज ऑक्सीजन के लिए 8 लिखोगे ही लिखोगे, कार्बन के लिए 6 यूज करोगे ही करोगे, ठीक है। बस, तो आइसोबार मतलब सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यही होता है। तो देखो मैम, जब आर्गन पढ़ाया था आपको, आर्गन 18 आर्गन 40 लिखा था मैंने, और एक कैल्शियम पढ़ाया था 20 कैल्शियम 40 लिखा था। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 40 40 कॉमन है, यानी कि ऊपर जो लिखा होता है, तो ऊपर जो लिखा होता है उसको हम बोलते हैं क्या? मास नंबर बोलते हैं। यानी कि मेरा मास नंबर तो सेम है, दोनों के केस में 40 40 है, यानी कि मास नंबर सेम है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, देखो यहाँ पर 18 एटॉमिक नंबर, यहाँ पर 20 एटॉमिक नंबर, यानी कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर ये हो गया। और जब डिफरेंट एटॉमिक नंबर विथ डिफरेंट एलिमेंट, देखो यहाँ पर आर्गन प्रेजेंट है, यहाँ पर कैल्शियम प्रेजेंट है, तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर विथ डिफरेंट एलिमेंट भी हो गया कि नहीं? देखो इस एग्जांपल पे 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40, 40 40 सेम, दैट मीन्स मास नंबर सेम। 18 20 डिफरेंट, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एंड आर्गन एंड कैल्शियम ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। तो मेरा कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है कि सेम मास नंबर 40 40, डिफरेंट एटॉमिक नंबर 18 20 विथ डिफरेंट एलिमेंट आर्गन एंड कैल्शियम। फिर तो मेरा आइसोबार का कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो बात क्लियर करो कि एटॉमिक नंबर में मेरा
सॉरी आइसोटोप में मेरा एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोबार में मेरा मास नंबर सेम है। ठीक है, इन दोनों मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो इसी तरह आइसोटोप एंड आइसोबार आज हम इस लेक्चर पर कंप्लीट किए। अगले लेक्चर में हम आएंगे आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। और आइसोटोन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि कैसे हम न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमको मास नंबर पता है, हमको एटॉमिक नंबर भी पता है। तो मास नंबर से अगर हम एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। और उसके विस्तार में अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहो। और मतलब 2-3 दिन गैप हो गया था, मैं गांव चला गया था। हमारे यहाँ दशहरा धूमधाम से मनाया गया और बहुत मज़ा आ गया। 2-3 साल के बाद मनाया गया, तो यहाँ पर भी थोड़ा एंजॉयमेंट हो गया। तो अभी डिटेल में और एक लेक्चर आएगा, और ऐसी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा। मेरा मकसद है देश का सेवा करना, आपके तक कोने कोने तो कंटेंट को पहुँचाना। ठीक है, मैं लिटिल वीक इन हिंदी, है ना, संभालो आप। तो ऐसे ही करके हम एक एक टॉपिक को आगे बढ़ते हुए चलेंगे, और आपका सपोर्ट बस चाहिए। और नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहाँ पर आप मुझे एक डीएम कर दीजिए, ताकि मैं आपको मेरा पर्सनल ग्रुप में ऐड कर सकूँ और आपका डाउट सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, चलिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।